हुआ कि लोग ये कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज हैं और फ्री लैपटॉप्स देती हैं, तो ऐसा है क्या? सॉरी टू से, लेकिन आपको क्या लगता है जो पहले से मंजन दे रहे हैं अपना, तो उनका मंजन गलत है? फ्रेंड जो आपके ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर है ना, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो टॉपी करा सकते हैं कभी भी। सामने को सिकंदर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम नजीब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सलाम वालेकुम भाई। रोबोट नहीं बनना है आपने, नेचुरल है ना, प्लीज लोगों को अंडा लगेगा, मैंने जबरदस्ती बिठाया ला गया आपको। अच्छा सिकंदर भाई, ये बताए कि आपने ये चैनल जो रखा, क्यों रखा? इसका बेसिकली पर्पस यही है कि यार हम लोग जो हैं वो एक ना डेली बेसिस पे व्लॉग करके हम लोगों को बताएं कि यार यहाँ के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, और इधर जो है वो जब आप आते हैं तो आपको किन चीज़ों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए कि यार ये चीज़ें हम जाके फेस करेंगे। सॉरी टू से, लेकिन आपको क्या लगता है जो पहले से मंजन दे रहे हैं अपना, तो उनका मंजन गलत है? आप ज्यादा होशियार हैं उनसे? नहीं, ये तो नहीं है। देखें, वो अपने पर्सपेक्टिव से वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को इन डेप्थ पे इसलिए करना चाहते हैं कि क्यों करना चाहते हैं, वैसे आप बता दें। मैं ये समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन घूम रही है मार्केट में, उसमें मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि यार ये चीज़ क्लियर नहीं है, ये चीज़ के बारे में समझ नहीं आया, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे कैसे होगा। तो मैं समझता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव एक वीडियोस हमें बनानी चाहिए कि इनिशियल से, कि आपका यहाँ पे आने का हुआ है, अगर आपको वीज़ा मिल गया है, अब आपको पता है आपने यहाँ आना है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड स्टार्ट। अपने घर से बैठ के, इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ आने से पहले आप अपना NI नंबर बनवा सकते हैं। आप डायरेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ आने से पहले अगर आपका घर बुक हो चुका है, मतलब आपने अकोमोडेशन अपनी बुक कर ली है, और अगर नहीं की, किसी रिश्तेदार के घर आ रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करते हुए आपका पहले NI बनेगा, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आप कभी भी जाओगे कहीं जॉब अप्लाई करने हैं, वो सबसे पहले वही मांगते हैं आपसे। आपका नेशनल इंश्योरेंस बन गया, आपने जो है वो क्या नाम है, सिम ऑनलाइन अप्लाई कर देनी है। आपके घर पे जैसी सिम आ जाएगी, आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया, आप वहीं से बैठे बैठे अपना एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, आपके पास प्रूफ ऑफ NI आ गया, आपके पास जो है वो एक घर का प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया सिम की सूरत में, तो ये दो चीज़ें काफ़ी हैं, और आपका पासपोर्ट आपके लिए काफ़ी है कि आप वहीं से बैठे बैठे एक बैंक अकाउंट खोलें। नजीब भाई, इधर एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहूँगा कि फैमिली या फ्रेंड जो आपके ऑलरेडी इस कंट्री के अंदर है ना, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो टॉपी करा सकते हैं कभी भी। तो उनका हाँ, नेगेटिव भी पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ लोगों का बुरा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपका पहले से दोस्त यहाँ पे हो या फिर आपकी फैमिली हो, वो बंदे के लिए काफ़ी असिस्टिव होती है कि वो जाहिर है। देखिए, दियारे गैर में जब आप बैठते हैं, जब you are sitting in a place where you don't know anyone, so the best thing is कि आप किसी को भी, एक बंदे को भी जानते हैं और वो आपकी तरह से भी हेल्प कर देता है, तो वो एक रोशनी की आगे तरह होता है। अंधेरी, हाँ, आप कह रहे हैं अंधेरी रात में चमकते चांद की तरह वो आपको एक्ट कर सकता है। तो बाकी के रास्ते आपके लिए खुद आसान होते जाते हैं। देखिए, आप जब किसी नई जगह आते हैं तो ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते हैं, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तभी आप नया सीखेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं सीख सकते। सो ये हमारी चीज़ें हैं। बाकी आपका एक्सपीरियंस यहाँ आके कैसा रहा, आपको जॉब कैसे मिली और सारी चीज़ें? मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, और जॉब मिलना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो कहूँगा कि लक थी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। शुरू में टफ टाइम देखा, हर कोई देखता है, जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा, हर बंदे की एक स्टोरी है यहाँ। मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो भाई, अपनी अपनी सुनाओ। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद फिर जॉब मिल गई, उसको फिर साथ परस्यू किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद वही लगे हुए हैं आगे अपने PSW पे। तो आपने अपनी फील्ड में जॉब ढूंढी या? ढूंढी भी है, और कुछ जगह अपॉर्चुनिटीज मिली भी हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है, और लगे भी हैं अभी साथ साथ कि आगे फिर जो है वो उसी रूट को चूज करें। अच्छा, आपकी इस बात को कंटिन्यू करूँगा। इसी बात में ही एक बात है कि यहाँ पे ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के दिमागों में ये है कि आपको जॉब अपनी फील्ड में नहीं मिलेगी। आप यहाँ आ गए हैं, आपने डिग्री कर ली है, बस बहुत है, अब आप दिहाड़ीदार मजदूर बन जाए।
जो मैं समझता हूँ कि गलत है एक तरह से। आपको जो है वो ढूंढते रहना चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे ही जानने वालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉब मिली है, दे आर वर्किंग। और जब मैं आया था यहाँ पे, हमारा एक सीनियर था, उसको जगुआर में मिल गई थी। मेरा एक पाकिस्तान में सीनियर था, तो उसको वहाँ पे जो थी जॉब मिल गई थी फौरन ही। मतलब यहाँ पे यहीं पे जगुआर में इसको भी जॉब मिल गई है। लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब ऐसी हो रही हैं, डिफिकल्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो डिफिकल्टी हो रही है कि जो जॉब नहीं मिल पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई देना नहीं चाह रहा है। आप ये है कि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को क्वेरी ऑन करने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए आपको आपकी ना चाहिए हुई भी जॉब्स करनी पड़ती हैं, डेफिनेटली करनी पड़ती है, ऐसे ही है। क्योंकि उसके बगैर तो यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स होते हैं कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या करते हैं भाभी से बात करने के अलावा? आए आए आए, तवक्कल अल्लाह, ठीक है, सही है। और उसके बाद इंसान पेशेंस के साथ अपने आप को आस्ता आस्ता बेहतर करता रहता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से एक थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूँगा, फिर अपनी भी थॉट शेयर करूँगा कि लोग ये कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ हैं और फ्री लैपटॉप देती हैं, तो ऐसा है क्या? ये नहीं है कि वो आपको लैपटॉप पके पके दे देंगे, ये नहीं कि आप उसके ओनरशिप ले लेते हो। हाँ, ये है कि मिसाल के तौर पे आपकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है, तो आप जब चेक इन करने जाते हो लैपटॉप लेने के लिए, तो वो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए आपको यानी कि आप ये कह रहे हो कि लाइब्रेरी से जाके मैं लैपटॉप ले लूँ, जैसे बुक लेते हैं बिल्कुल उसी तरह मैं लैपटॉप ले लूँ, उसका यूटिलाइज करके एक हफ्ते के बाद, मेरे ख्याल में 10 ईयर होता है, कुछ होता है, तो उसे एक हफ्ते के बाद आप दे के फिर दूसरा ले लो या वही वाला वापस ले लो, जो भी है। सही सही, यानी कि पक्का लैपटॉप नहीं मिलता, और ऐसा मेरे ख्याल में जरूरत भी नहीं होती लैपटॉप की। होती। और यहाँ पे जैसे हमारे मुल्क में लोग बहुत ज्यादा ना ऑब्सेस्ड होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी हर बंदे के लिए लेना आसान नहीं है। ऐसा ही है। यहाँ पे ये होता है कि आपको आप लेटेस्ट मॉडल का सैमसंग, लेटेस्ट मॉडल का ये तारे जो है ना, ये जो तीर हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, समझ रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप इजीली ले सकते हैं थ्रू इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आपको फिर कुछ अर्से बाद आपको यूनिवर्सिटी का लैपटॉप जरूरत भी नहीं पड़ता, जब आपका स्टूडेंट पीरियड अपने एंड टाइम पे पहुंचता है। सही, यानी आप गैजेट्स यहाँ पे आगे ले सकते हैं, इजी टू है, क्योंकि उनके प्लान्स भी इजी होते हैं कि 50 पाउंड पर मंथ है और इस तरह से। जी। तो और मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट कोई एनआई पे जॉब कर रहा है तो वो इजीली ले सकता है वही सारी चीज़ें। 100%। अच्छा, आपने शुरू में बात की थी कि वो आप अपना एनआई बना लो, बैंक अकाउंट बना लो, तो उनके फ़ायदे क्या हैं? मैंने कहा वो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा वो बता दूँ फ़ायदे क्या है। फ़ायदे ये हैं कि आप आते ही यहाँ पे जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका प्रेफरेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप ये करो कि आप जो बड़ी फूड चेन्स हैं उनके पास जाओ, वेयर हाउसेस हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा ये है सिक्योरिटी कंपनीज हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं कभी भी ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सिक्योरिटी का बैज बनवाएं। उसकी वजह क्या है, यूजली जो ज्यादा हमारा इन्फ्लक्स आता है यहाँ पे नजीब भाई लोगों का, उनका तो तकरीबन मैंने देखा है, बहुत सारे लड़कों से मेरी मुलाकात हुई, वो तो कहते हैं कि हमने जो है वो सिक्योरिटी के बैच बनाने हैं ताकि जल्दी जो है ना वो सिस्टम चले हमारा। सही है, सिक्योरिटी के बैच बनवाते हैं। वो कितने का खर्चा आता है? 500 पाउंड का इन टोटल, ठीक है। अब 500 पाउंड आपने वहाँ लगा दिए, उसके बाद आपने जॉब करनी शुरू की। किस पे शुरू की? कैश इन हैंड पे। कैश इन हैंड पे आपको वो दे रहे होते हैं 8 से 9 पाउंड, 8 से 9 पाउंड दे रहे हैं, और आपसे जो है वो मजदूरी करा रहे हैं 12-12 घंटे की। तो अब आप अगर उसी तरह वही जॉब अगर आप फॉर एग्जांपल आप उस पर कर रहे हो, क्या कहते हैं, कार्ड पे ही सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो, तो आपको अगर कंपनी के साथ करो तो आपको तकरीबन 14 का रेट मिलेगा, 14 का रेट मिलेगा। तो कहाँ 8 और 9 का रेट और कहाँ 14 का रेट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और 12 घंटे की शिफ्ट करोगे तो कहानी निकल जाएगी। सही है, तो पैसे बचाएं, वो 500 पाउंड अपने संभालें, कुछ टाइम के बाद उसमें थोड़ा और जोड़ के गाड़ी ले लें कोई अच्छी, और अपने जो काम है वो सारे उससे करें। लेकिन ये कि सिक्योरिटी का रिप्लेसमेंट है स्टीवर्ड जॉब्स। स्टीवर्ड जॉब्स ये होती हैं कि वो एनआई पे आपको इजीली मिल जाती हैं। कंपनीज के नाम आप डालो इंडीड पे, भाई सिक्योरिटी की जॉब चाहिए मुझे, या स्टीवर्ड की जॉब चाहिए मुझे, भरमार है, कंपनी भरमार है। इधर मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको कि मैंने देखा बहुत सारे हमारे लड़के इवन बांग्लादेश और इंडिया से भी, वो
डिलीवरीज की जॉब करते हैं, उन्होंने बाईसाइकिल के अंदर थ्रू ना इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं। अच्छा, गर्मियों का क्योंकि यहाँ पे इधर का मौसम जो है ना वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है। शुरू में तो आप कर लेते हो जब समर टाइम होता है, लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो आपके लिए वो करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे बीमार हो जाए तो इधर का हेल्थ सिस्टम वही मैं सोच रहा था कि अभी तो देखें मुंह से धुआं निकल रहा है, सर्दी बढ़ेगी तो क्या क्या निकलेगा, क्या क्या होगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही है। और दूसरा ये कि देखें एनआई पे काम करें, क्योंकि आपकी जो अर्निंग है ना वो मैक्सिमम 900 से लेके 1200 के दरमियान में होनी है। बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो, आप कैश अलाउ होते हैं आप। हाँ, आप कैश इन हैंड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपका ऑल ओवर आप कमाओगे ना तो वो आप 900 से 1200 के दरमियान में कमाओगे। तो आप क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ एनआई पे काम करो, स्टीवर्ड पे काम करो, 20-20 घंटे लगाओ अपने स्टीवर्ड पे। आप ये समझोगे अगर रोड सुपरवाइजर जो कार्ड वाला बैच वाला बंदा है, सिक्योरिटी का बंदा, उसके अगर 14 पाउंड है तो स्टीवर्ड की 13 पाउंड है। बिल्कुल, 1 पाउंड का डिफरेंस है। 12 घंटे की शिफ्ट में उसको 12 पाउंड ज़्यादा मिल रहा है, आपको 12 पाउंड कम मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना। और आप उससे पैसे जमा करो, पैसे जमा करके फिर आप कार्ड बनवाओ, मतलब सेविंग करो। यू शुड नो कि वेयर टू सेव एंड वेयर टू स्पेंड। यस, अगर आप करो बेवकूफ़ियाँ, जैसे मैंने की, लिटरली मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं कि मैंने अब तक अगर मैं जोड़ लूँ तो मैंने कम से कम 1600-1700 पाउंड फूक दिए हैं। और कोई ऐसी बेवकूफ़ी बताएं जिसको आप अभी भी याद करते हैं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक है, वो ये था कि मैं आया यहाँ पे, मैं यहाँ रह रहा था किसी के घर पे, तो मैनचेस्टर में रह रहा था मैं, तो मेरी यूनिवर्सिटी थी हडर्सफील्ड और मुझे वहाँ डेली जाना होता था। तकरीबन 60 पाउंड्स लग रहे थे मेरे। ये ट्रेन का सिर्फ एक्सपेंस है, तो बस का जो था वो मैंने काउंट नहीं किया हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो बस के 2 पाउंड एक तरफ के, यानी 4 पाउंड वो हो गए डेली के, तो 4 इंटू 6 24 पाउंड हफ्ते के और रख ले, यानी कि आप ये समझ लें ये मल्टीप्लाई 4 करें मंथ के हिसाब से तो अच्छा भला ये अच्छा भला हो जाता है। तो मैंने कहा यार, अच्छा मैंने कार्ड देखा कि वही स्टूडेंट कार्ड पे वो सस्ता एक बस का पास मिल रहा था, अच्छा, साल का, तो हमने वो 250 पाउंड का ले लिया है। तो जिस बंदे के साथ रह रहे थे उन भाई ने कहा यार मेरे पास मेरी फैमिली आ रही है, तुम्हें जाना पड़ेगा, हमें जगह नहीं मिली रहने की, हम चले गए हडर्सफील्ड। अच्छा, हमने पास बनवाया यहाँ का 250 का, हम रह रहे हैं हडर्सफील्ड में, हम हडर्सफील्ड में वो यूज़ नहीं कर सकते पास। ठीक है, हमें नुकसान कितने का हो गया पहले महीने में, 250 पाउंड का, डबल हो गया ना। मतलब उस बंदे ने मुझे ये नहीं बताया, या मुझे भी अकल नहीं काम की कि यार मैं नियर फ्यूचर में कहाँ रहने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं शायद यहीं पे रह के अपनी सारी चीज़ें कर लूँगा। सो द थिंग इज यू कांट प्रेडिक्ट, अपने पैसे ना फंसाएं आप चीज़ों में। शॉर्ट टर्म में काम करें, लेकिन ये दूर की नज़र रख के शॉर्ट टर्म में काम करें। बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह चलता है। पाकिस्तान में हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म देख के उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर जो हैं वो अपने रखें। पाकिस्तान का मॉडल नजीब भाई हम नहीं अप्लाई कर सकते एग्जैक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा कि आपसे डिस्कस करें क्या भाई ये ऐसी क्या ऑफर आ गई कि आपने 2B मैबी बना दिया। तो मैंने कहा कि 2B मैबी का मतलब है भाई यू एंड मी एंड तुम भी मैं भी, और इसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी कोई भी क्यूरीज हैं तो हमको उनको दूर करें। हम आपको ऑथेंटिसिटी के साथ चीज़ें दिखाएंगे। यूके की जो लाइसेंस मतलब यूके की डायरेक्ट वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से हम आपको चीज़ें देंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इंटरनेशनल लाइसेंस लाएं या ना लाएं। तो मैंने खुद बाकायदा वेबसाइट पर पढ़ा है कि उन्होंने सिर्फ वहाँ का आपका लाइसेंस मांगा है, इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मांगा यूके ने। अच्छा, मैं इसका लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप अपना लाइसेंस ला सकते हैं और उस पर गाड़ी चला सकते हैं, बट फॉर द सेफ साइड कि आप यहाँ पे आएँ और लोग कहें कि यार तुमने बेवकूफ़ी कर दी, तुम नहीं चला सकते, ये है वो है यूँ है वो है, तो फॉर द सेफ साइड आप ले आए। लेकिन अगर आप भूल गए, किसी भी सिनेरियो में भूल गए, तो फॉरगेट इट, आप जाएं गाड़ी लें, आप उनको इंश्योरेंस कराएंगे जब। हाँ, तो ये नजीब भाई ये नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे अगर हम इंटरनेशनल लाइसेंस लाते हैं पाकिस्तान से जिसकी वैलिडिटी मेरे ख्याल से 1 साल की होती है, वो आपको जो इंश्योरेंस है
वो तकरीबन डबल आपको पे करनी पड़ती है, तो ये डबल नहीं होती, ज्यादा होती है। मतलब अगर आपका यहाँ का लाइसेंस भी नया है तो वो आपको महंगी इंश्योरेंस पड़ेगी, तकरीबन 200 के आसपास पड़ती है। और अगर आप क्या नाम है, यहाँ का लाइसेंस आपका 2-3 साल पुराना हो गया है और नॉन एक्सीडेंटल है तो आपकी इंश्योरेंस कम हो जाती है नेचुरली। ठीक है। डिपेंड्स ऑन योर कार एज वेल, कि आपकी गाड़ी कौन सी है, कितनी बड़ी गाड़ी है। जितनी पुरानी होगी उसकी इंश्योरेंस ज्यादा ज्यादा होगी। होगी, ऑब्वियस सी बात है ये। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंश्योरेंस आप खुद करवाएं अपनी। ऑनलाइन जाएं, गो कंपेयर पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप इंश्योरेंस अपनी खुद करवाएं, थर्ड पार्टी से ना करवाएं। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपको एक दफा पुलिस ने पकड़ लिया, अच्छा, और मैं बता दूं, पुलिस को पता होता है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, बिल्कुल। कि वो डिलीवरी कर रहा है या कुछ और कर रहा है। इधर के सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन वो इग्नोर करते हैं अनटिल अनलेस आप कोई बेवकूफ़ी ना करें। ठीक है। तो जैसे आपने कोई मिस्टेक की, आपकी गाड़ी में कोई मसला हुआ, उन्होंने आपको रोका और आपका इंटरनेशनल लाइसेंस है और उस पर आपने इंश्योरेंस कोई 2 नंबर ली हुई है, तो वो आपको बैन कर देंगे। और बैन आप ऐसे हो गए कि आपके NI नंबर से आप बैन हो गए, NI नंबर से। और आपका जो BRP होता था यहाँ पे पहले, अब वो BRP इन्होंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया, वो ई वीजा हो गया वो। तो वही सारी डिटेल आपकी उसमें चली जाएगी और आप बैन हो सकते हो कि आप गाड़ी दोबारा ना चलाओ, या आपकी इंश्योरेंस अगली दफ़ा जब आप करोगे वो बहुत ज़्यादा हाई आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 आनी थी तो वो 400 आएगी। अच्छा अच्छा, ये तो काफी नुकसान है फिर। बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। 2 नंबर ही हमें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हम दूसरे व्लॉग में इंशाल्लाह कवर करेंगे ठीक है। कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे पास करना है, कैसे अप्लाई करना है, और आप थ्योरी कैसे तैयारी करनी है, और थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, और कैसे आप पास कर सकते हैं इसको। तो बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिप्स हैं, कुछ छोटी छोटी सी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा, कुछ आप भी शेयर कीजिएगा अपना, क्योंकि आपने तो एक्सपायर कर दिया अपना। तो इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं और इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो बेझिझक पूछें, बेहिसाब पूछें, जितना सवाल आएंगे हमें लगेगा कि हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और लिटरली मैं वो सवाल लाऊंगा या वो अपने ज़ाती एक्सपीरियंस लाऊंगा जो मैंने यहाँ पे फील किए हैं। और मैंने यहाँ पे नाउमीदी बहुत ज़्यादा देखी है, तो उस पर मेरा कंसर्न होगा कि नाउमीद नहीं होना है, अपनी होप नहीं छोड़नी है। उम्मीद ही कुफर है। कुफर है, लेकिन बहुत से लोग, मतलब एथियज्म भी एक चीज़ है ना। तो एथियज्म में आप गॉड को नहीं मान रहे, लेकिन ज़ाहिर है आप गॉड किसी चीज़ को नहीं मान रहे, तो आप फिर किसी तरफ तो जा रहे हो। तो जिस तरफ जा रहे हो तो उसमें भी पॉजिटिविटी रखो, मैं कहता हूँ। एडहायर करो प्रॉपर्ली। हाँ, आप पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे आपके क्या होता है। तो बस काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल का नाम तू भी मैं भी।